क्लास आपका नेक्स्ट वीडियो है लेखांकन की आधारभूत संकल्पना। इससे पहले अपन ने प्रणालियां पढ़ी थी, दोहरा लेखा प्रणाली, एकन प्रणाली और महाजनी बही खाता। तो ये जो संकल्पना है वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ये देखो। पहली संकल्पना क्या दे रखी है? व्यवसायिक इकाई संकल्पना। मीन्स व्यवसायिक इकाई संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय का जो स्वामी है और व्यवसाय दोनों को क्या माना गया है? अलग अलग माना गया है। व्यवसाय का स्वामी अलग होता है और व्यवसाय अलग माना जाता है। इसे अस्तित्व की संकल्पना भी कहते हैं। मतलब व्यवसाय को खुद एक अलग से अस्तित्व होता है। इसीलिए क्या किया जाता है? व्यवसाय का स्वामी अपनी धनराशि देता है व्यवसाय को और व्यवसाय वापस रिटर्न के रूप में क्या देता है? लाभ देता है। ठीक है, तो ये लाभ जो होता है इसकी पूंजी के अंदर जोड़ा जाता है। ओके, तो पहली कई अवधारणा के अनुसार क्या कहा गया कि व्यवसाय के स्वामी के अस्तित्व और व्यवसाय का अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व क्या माना गया है? दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना गया है। दूसरी क्या है? मुद्रा मापन अवधारणा। मुद्रा मापन अवधारणा के अंदर ये मुद्रा मापन अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय के अंदर उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाएगा जिसको अपन मुद्रा में माप सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पेन से लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ, लिखने में किसी प्रकार की कोई मुद्रा खर्च नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बदले मेरे को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो वो मुद्रा में जिन व्यवहारों को मुद्रा में मापा जा सकता है उन्हीं को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। यही कहती है मुद्रा मापन संकल्पना। ओके, नेक्स्ट है सतत व्यापार की संकल्पना या निरंतरता की। निरंतरता शब्द समझ में आ गया आपको? निरंतर मतलब क्या होता है? निरंतर होता है लगातार चलने वाला। सतत का मतलब ये होता है लगातार चलने वाला। तो इस अवधारणा के अंदर कहा जाता है कोई भी व्यवसायी अपना व्यापार अगर प्रारंभ करता है, अपना व्यवसाय अगर स्टार्ट करता है तो वो यही सोच के करता है कि व्यवसाय को मेरे को लगातार लंबी अवधि के लिए चलाना है। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे को 4 दिन चलाना है, 5 दिन चलाकर व्यवसाय को खत्म करना है। तो ये अवधारणा यही कहती है कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यवसाय जब व्यवसाय स्थापित करता है तो वो यही सोच के स्थापित करता है कि व्यवसाय को मेरे को लंबी अवधि के लिए चलाना है और लगातार रूप में चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लेखांकन अवधि संकल्पना। लेखांकन अवधि, प्रत्येक व्यवसाय के अंदर लेखांकन एक निश्चित अवधि मानी गई है। वो 1 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 1 वर्ष की। सामान्यतः वो अवधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की मानी जाती है। तभी आपने हमेशा सुना ही होगा कि क्लोजिंग, मार्च महीना आते ही क्या कहते हैं? क्लोजिंग चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि 31 मार्च को प्रत्येक व्यक्ति अपने खाते बंद कर देता है, प्रत्येक व्यवसाय संस्था अपनी खाते बंद कर देता है। और कुछ व्यवसाय संस्था होती है जो अपनी अवधि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का मानते हैं, लेकिन ये मान्य नहीं होता। ज्यादातर क्या होता है? नॉर्मल रूप से ज्यादातर आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि प्रयोग में की जाती है। तो लेखांकन अवधि संकल्पना के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय संस्था 1 वर्ष के लिए अपने लेके रखती है। 1 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? नया वर्ष स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है लागत संकल्पना। लागत संकल्पना के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर संपत्ति खरीद के लाता है तो उसको स्थापित करने में जितने भी व्यय होते हैं तो पुस्तकों में उन व्ययों, संपत्ति के अंदर उन व्ययों को जोड़ कर दिखाया जाता है। वही क्या कहलाती है? लागत संकल्पना। जैसे मान लो एक मशीन दिल्ली से खरीद के लाए, दिल्ली से यहाँ खरीद के लाने में क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का व्यय हुआ, ठीक है, मजदूरी लगी। तो जितने भी मान लो 1 लाख की मशीन थी, ठीक है, उसमें 20,000 के क्या लग गया? भाड़ा लग गया। तो इसकी लागत क्या हो जाएगी पुस्तकों में लिखने के लिए? 1,20,000। तो व्यवसाय के अंदर जो भी संपत्ति खरीदी जाती है तो उसका पुस्तक मूल्य जो होगा उसके अंदर उस पर स्थापित करने से संबंधित समस्त प्रकार के व्ययों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यही कहलाती है लागत संकल्पना। आगे आती है द्विपक्षीय संकल्पना। मैंने दोहरा लेखा प्रणाली में भी समझाया था आपको कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है? जिसमें व्यवहारों को 2 जगह लेखा किया जाता है। तो यहाँ पे भी द्विपक्षीय संकल्पना यही कहती है कि व्यवसाय के अंदर जितने भी व्यवहार होते हैं उनको कम से कम 2 पक्षों में तो लिखा ही जाता है। एक पक्ष कौन सा होता है? एक पक्ष होता है डेबिट, जिसे अपन बोलते हैं नाम पक्ष। क्या बोलते हैं? नाम पक्ष। और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट, जिसको अपन बोलते हैं जमा पक्ष। तो व्यवसाय में होने वाले व्यवहारों को, प्रत्येक व्यवहारों को कम से कम 2 पक्षों में लिखा जाना इसी संकल्पना के अनुसार निर्धारित किया गया है। और वो पक्ष कौन से होते हैं? डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। 7 नंबर पे आगम मान्यता संकल्पना। आगम मान्यता मतलब जब तक व्यवसाय के अंदर जो आय होती है उस आय को जब तक आय नहीं माना जब तक हमको प्राप्त न हो जाए। मतलब जैसे मान लो कमीशन है या ब्याज है,
तो ब्याज जब तक हमको प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम उसको आगम नहीं मान सकते। मतलब आय को तब तक आय नहीं मानना है जब तक वो हमको प्राप्त नहीं हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, आगम मान्यता संकल्पना या अवधारणा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रस्तुतिकरण की संकल्पना। मतलब व्यवसाय के अंदर जो भी आप सूचनाएं लिख रहे हो, लेखांकन के अंदर जो भी आप सूचनाएं लिख रहे हो, वो एकदम पूर्ण रूप से प्रकट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बताया था व्यवसाय से संबंध रखने वाले बहुत सारे पक्षकार होते हैं, तो वो सूचनाएं उन पक्षकारों के सामने जाती है, तो वो पक्षकार क्या कर सकते हैं, उन सूचनाओं को देखकर अपनी पूरी की पूरी स्थिति को जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो भी सूचनाएं होती है उसको क्या करना है, पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके समरूपता की संकल्पना है। अब व्यवसाय मैंने अभी बताया था लेखांकन अवधि हर वर्ष बनाया जाता है, ओके। तो हर वर्षों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। एक वर्ष की तुलना दूसरे वर्ष से की जाती है, पिछले वर्ष से की जाती है, या इस वर्ष को अपन पिछले वर्ष के आधार पर कैसे व्यय करना है, कैसे आय हो रही है, तो उसकी तुलना की जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप नियम और सिद्धांत काम में लेते हो, जो भी नियम और सिद्धांत काम में लिए जाते हैं, उन नियम और सिद्धांत में क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। मतलब वो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष क्या होना चाहिए, एक समान होने चाहिए, ओके। फिर है रूढ़िवादिता की संकल्पना। रूढ़िवादिता की संकल्पना ये कहती है कि व्यवसाय में होने वाले लाभ को कम से कम दिखाया जाए, ठीक है। इसलिए कम से कम दिखाया जाए, मतलब रूढ़ि का शब्द का मतलब क्या होता है, जो परंपरा से चली आ रही है, वो पुराने जमाने से चली आ रही है। तो लाभ व्यवसाय के अंदर रूढ़िवादिता की संकल्पना यही कहती है कि व्यवसाय में होने वाले लाभों को क्या किया है, कम से कम मात्रा में चलाया जाए। इसके लिए कुछ संकल्पनाएं आती है, जैसे एक है स्टॉक का बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो उसमें से एक पे दिखाई जाती है। इसी तरह से ख्याति का अपलेखन है, एकाधिकार है, पेटेंट का अपलेखन है। बहुत सारी रूढ़िवादिता की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको आगे पुस्तकों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके 10 प्रकार की संकल्पना है, जिसको अपन अवधारणाएं भी बोल सकते हैं।